सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब आज फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों नीति वचन की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक जवान के लिए संसार में असुरक्षा है, पर उसके जीवन की सुरक्षा का मार्ग उसके घर की शिक्षा से आरंभ होता है। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आगे देखें कि वचन हमें और क्या सिखाता है। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से बाइबल अध्ययन में अर्थात सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको याद होगा कि हमने नीति वचन की पुस्तक पर अपना अध्ययन आरंभ किया था और आज हम इस वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं नीति वचन के अध्ययन में और पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक उसके पहले अध्याय का पद 15। यहाँ पर कहता है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाइबल यहाँ पर एक ऐसे अलगाव की बात स्पष्ट रीति से करती है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 के 17 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यद्यपि दोस्तों, यह पद प्रतिमा आराधना के विषय में कहा गया है, परंतु यह विचार यहाँ भी लागू होता है कि हमें उस दुष्ट संगति से अलग रहना है, उससे निकलना है जहाँ पर हम या लोग उस समय रह रहे हैं या अब रह रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उसके 16वें और से 18वें पद को। कहता है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे काम की बात की गई है जो आपको विनाश की ओर ले जाएगा। आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे और यही बात यहाँ पर प्रकट की गई है, क्योंकि परमेश्वर हमको इनसे बाहर निकालना चाहता है। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका पहला अध्याय का पद 19। कहता है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। यहाँ पर लालच के मूल को तिरस्कार करने को कहता है। दोस्तों, आज हमारा युग भौतिकवाद का युग है। एक कॉलेज प्रोफेसर ने लिखा था कि हमें कॉलेज को व्यर्थ के भौतिकवाद से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए उनके विचार में धर्म की शिक्षा आवश्यक है। यदि धर्म की शिक्षा दी जाए तो लोग भौतिकवाद से दूर हो सकते हैं। कोई भी तो है जो जाग रहा है। आज का एक महापाप लालसा है दोस्तों, वस्तुओं के लिए अभिलाषा। आज संसार उसी लालसा की ओर भाग रहा है। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वे चीज़ों को प्राप्त करें, अपने पास रखें। नीति वचन इसी तरह के तिरस्कार की बात यहाँ पर कर रहा है। अब दोस्तों, आइए हम एक अगले विषय पर आते हैं जहाँ पर ये बुद्धि उस युवक को निमंत्रण देती है। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन उसके पहले अध्याय का पद 20। लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। दोस्तों, बुद्धि युवकों को कुछ सिखाने का निमंत्रण दे रही है कि वे उसके पास आएं और उससे सीखें। उन्हें उसकी शिष्यता में आज आने की आवश्यकता है। इसके आगे पद 21 और 22 में कहता है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मित्रों, यहाँ पर जो शब्द भोले उपयोग किया गया है उसका अर्थ वास्तव में मूर्ख से है, मूर्खता से है। बुद्धि उससे पूछती है, तुम कब तक
भोले बने रहोगे, कब तक मूर्ख बने रहोगे। एक 20 वर्षीय युवक ने एक बार मुझसे बताया या मुझसे कहा कि वह 3 वर्ष नशीले पदार्थों का सेवन करता था और उसका आदी था, और वह बार बार कहता है कि मैं कैसा मूर्ख था। वो अपने आप को मूर्ख कहते हुए थकता नहीं था। यही तो मुख्य प्रश्न है दोस्तों कि तुम कब तक उस मूर्खता से प्रीति रखोगे। तुम बुद्धिमानी की पाठशाला में क्यों नहीं आ जाते। परमेश्वर का वचन उन लोगों को प्रेरित कर रहा है, उनको आश्वासन दे रहा है कि यदि तुम वहां से निकलोगे तो तुम परमेश्वर के द्वारा से बुद्धि प्राप्त करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नीति वचन पहले अध्याय उसका पद 23। लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगे। दोस्तों, अब इस अध्याय के अंत में हम आ जाते हैं और आकर के हम पढ़ते हैं इसका 32वां पद। आइए नीति वचन पहला अध्याय उसका पद 32। लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाने की बात को प्रकट करता है, जो कि एक आत्मिक आत्महत्या है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, यदि हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं, यदि हम अपने उस पाप को, उस बुराई को पहचान करके उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक प्रकार से बाइबल हमसे ये कहती है कि ये आत्मिक मृत्यु है। ये एक ऐसी मृत्यु है जिससे कि हमें परमेश्वर बचाना चाहता है। नीति वचन का उद्देश्य यही है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब बातों में परमेश्वर के वचन का पालन करें, उससे बाहर निकल करके परमेश्वर के वचन के आधार पर ज्ञान, बुद्धि और समझ प्राप्त करें। तब आइए पढ़ते हैं नीति वचन पहला अध्याय उसका पद 33। लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर वह कैसी उत्तम बात कहता है। आज हम बैंकों के खातों से मनुष्य का मान आंकते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। उसके घर को देख करके, उसकी कार को देख करके, उसके सूट बूट को देख करके हम उसके जीवन का आंकलन करते हैं। क्या हम मूर्खों की समृद्धि का आनंद ले रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर हमें इसी बात को बताया गया है कि क्या हम मूर्खों के स्वर्ग में, क्या हम फूल्स पैराडाइज में वास कर रहे हैं, हम जानते हुए भी उस मूर्खता में बने हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है और आइए हम अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखें। दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि नीति वचनों का यह संग्रह लापरवाही से किया गया संग्रह नहीं है। यहाँ पर एक कहानी का वर्णन है जो परस्पर रीति से क्रमबद्ध है। यह युवाओं के लिए बुद्धिमान होने की एक चुनौती है, उनको आमंत्रण देता है। उससे प्रबोधन किया जा सकता है या किया जा रहा है, उससे निवेदन किया जा रहा है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए वो इन बातों को सुने। उसे माता पिता की सुन करके उसे इस जीवन को जीना आरंभ करने की आवश्यकता है। स्कूल जाने से पूर्व उसे घर में शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। यही वचन का उद्देश्य है कि माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा जो है यह घर से ही देना आरंभ करें, क्योंकि बाहर का संसार उसे वो शिक्षा नहीं दे सकता। चाहे वह PhD कर ले या उसके बाद जो कुछ भी पढ़ ले, उसके बाद जो उसे घर में शिक्षाएं दी जाती हैं वही शिक्षा सदा काल के लिए उसके जीवन में उपयोगी रहेगी। क्योंकि यही बात बाइबल कहती है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर की बुद्धि जो है वो इसी के द्वारा हमको प्राप्त होती है। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं, हम इसे नहीं जान सकते। मनुष्य प्रायः इस बात को कहता है कि आपको बहुत बुद्धिमान हो जाना चाहिए और आपको अपना बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा करना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर का वचन समझना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। परंतु दोस्तों, ये बात सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए किसी बड़े PhD या ज्ञान की नहीं, परंतु आपको समर्पण की आवश्यकता है। परमेश्वर नहीं कहता है कि हमारे लिए सांसारिक ज्ञान आवश्यक है। इस अध्याय में जब एक युवक अपना जीवन आरंभ करता है दोस्तों, तो हम देखेंगे तो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि उसे परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा जानना आवश्यक है। तो उसे वचन का अध्ययन करना होगा। यदि आपको परमेश्वर को जानना है तो आपको इसका अध्ययन करना होगा। यही यहाँ पर मूल शिक्षा दी गई है। वह जीवन के मार्ग में टाल मटोल नहीं कर सकता है और ना ही वह फूल चुन सकता है, अर्थात वो कोई ऐसी अच्छी बातें इसमें से चुन ले, ऐसा नहीं हो सकता।
लिखा है अपने आप को इसके लिए उसे तैयार करने की आवश्यकता है। उसे अपना मन बुद्धि की बातों में लगाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उसे परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर आते हैं, जो है बुद्धि का स्रोत। ये बुद्धि हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नीति वचन 2 अध्याय उसके पद 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। दोस्तों कहता है हे मेरे पुत्र। स्पष्ट है, ये स्पष्ट निर्देश है कि निर्देश पाने वाला कोई और नहीं परंतु वही युवक है जिससे वो बातें कर रहा है। उसका आरंभ एक बालक के रूप में परिवार में होता है और अब वह बाहर के जीवन का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है और उसे बुद्धिमान मनुष्य परामर्श दे रहा है कि उसे क्या करना है। संभवतः दोस्तों उसका पहला पाठ है जिसकी शिक्षा उसे आज के स्कूल में नहीं दी जाएगी। आप स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं लेकिन वहाँ उसे ये ज्ञान नहीं मिलेगा जो आप घर में अपने बच्चे को दे सकते हैं। कहता है यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। परमेश्वर की बातों को मानना आज बच्चों के लिए, माता पिता के लिए आवश्यक है। उसकी आज्ञाओं से मन को भर लेने की आवश्यकता है। उन्हें हमें अपने कीमती सामान के साथ जमा करके रखना है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो अपने सेफ में देखने के लिए प्रति सप्ताह जाया करता था क्योंकि उसने उसमें बड़ी ही कीमती सामान को छुपा कर रखा था। दोस्तों वह उस स्थान पर बार बार जाता था जहां पर उसका धन रखा हुआ था। एक महिला ने बहुमूल्य गहने एकत्र करके रखे हुए थे और वह उन्हें बार बार देखना पसंद करती थी और यही उसकी आदत थी। परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार है। यदि आप इसे एकत्र करके अपने जीवन में, अपने हृदय में छुपा करके रखेंगे तो आप बार बार इस वचन की ओर जाना चाहेंगे, उसे पढ़ना चाहेंगे। कहता है मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। आगे नीति वचन 2 अध्याय के पद 2 में कहता है और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ध्यान से सुने अर्थात कान खुले रखना। किसी बात को सिर में घुसने के लिए हमें कान से प्रवेश करना आवश्यक है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में वो बात नहीं आएगी। पर उसका अंतिम स्थान उसका हृदय होता है। उसे अंततः उसके हृदय तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर का वचन हृदय में पहुंचते ही समझ उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में पहुंचते ही आपके अंदर समझ उत्पन्न करता है। उसका आदेश, आग्रह और चुनौती का अंत कभी नहीं होता। तब आगे नीति वचन 2 के 3 में कहता है और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 2 पद में पत्रस कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मित्रों, क्या आपने कभी किसी शिशु को देखा है जब उसकी माता उसके लिए दूध की बोतल तैयार करती है, वह कैसे दूध के लिए हाथ पांव पटकता है, मचल उठता है। दोस्तों वह दूध की लालसा करता है। परमेश्वर की संतान को भी वचन रूपी दूध के लिए ऐसे ही मचल जाना चाहिए। दोस्तों हम आज के आत्मिक अभियानों में ऐसा कुछ देख सकते हैं। आप वहाँ परमेश्वर के वचन में एक नया जोश देख सकते हैं। मैं अनेक युवाओं को टिप्पणियाँ लिखते हुए देखता हूँ। दोस्तों मैं अनेक स्थानों में प्रचार करने के लिए जाता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ परमेश्वर का आत्मा आज काम कर रहा है, जिसका प्रमाण वचन के प्रति मनुष्य की लालसा है। उसके अंदर, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति लालसा बढ़ती जा रही। आप भी जो प्रतिदिन वचन में शामिल होते हैं इस बात को प्रकट करता है। कहता है समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। स्मरण रखें कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब कहता है पुकारें, दोस्तों यदि विद्यार्थी आवाज उठाए तो मैं ऐसी पुकार आज सुनना चाहता हूँ। हमें समझ की आवश्यकता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। यह युवकों के लिए परामर्श है। समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। नीति वचन 2 उसके पद 4 में आगे कहता है और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। अमेरिका का एक स्थान है जो मृत्यु की घाटी कहलाता है क्योंकि वह रेगिस्तान क्षेत्र का था और वहाँ चांदी की खदानें थी जो प्राण घातक थी। वहाँ पे चांदी प्राप्त करने के लिए, खोजने के लिए आने वाले अनेक मनुष्यों ने अपनी जान वहाँ पर गंवाई है। चांदी के समान खोजें जब वो कहता है, ऐसे जैसे वह अति मूल्यवान वस्तु है। यहाँ पर यही मुख्य संदेश है दोस्तों कि यदि आप
परमेश्वर के वचन को मूल्यवान समझते हैं तो आप उसे पाने का यत्न करेंगे और चांदी के समान खोजेंगे। तब नीति वचन 2 अध्याय के पद 5 में कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। दोस्तों, वह एक ऐसे विषय में बात कर रहा है जो सिर्फ आध्यात्मिक बाइबल पठन से कहीं बढ़कर है। दोस्तों, मैं बाइबल पढ़ने मात्र में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे अनेकों को जानता हूं जो वर्षों से बाइबल पढ़ रहे हैं, परंतु उनका ज्ञान आज घास चर रही बकरी से अधिक नहीं है। उनका ज्ञान बिल्कुल कम है बाइबल के संदर्भ में। आप अपने मन मस्तिष्क को धार्मिकता का आवरण पहनाकर कुछ बाइबल पद पढ़ लें तो आवश्यक नहीं कि आपने वचन की शिक्षा ग्रहण कर ली है। वचन को अंतर ग्रहण करने के लिए कान खुले रखना होता है, अपने मन को उसमें लगाना होता है और उसके लिए मचलना होता है। आपको पुकारना होगा कि चांदी की तरह आप उसे खोजें। आपको एक छुपे हुए खजाने के समान उसे खोजना होगा। दोस्तों, ऐसा यत्न करके ही आप कुछ सीख पाएंगे। इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का भय क्या है फियर ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर का ज्ञान आपको तब प्राप्त होगा। मैं एक बाइबल स्कूल में एक बार गया था जहां पर एक व्यक्ति पढ़ा रहा था, और वहां पर अति धर्मी विद्यार्थी आकर परीक्षा के दिन सुबह सुबह अपने सर से कहते हैं, सर जी, कल रात हम प्रार्थना सभा में गए थे। उसके शिक्षक ने उनसे पूछा कि आपने किस बात के लिए वहां पर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने देश के लिए प्रार्थना की, और कुछ अन्य कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी अन्य बातों के लिए प्रार्थना की। तब उनके शिक्षक ने उनसे पूछा, क्या जानते हो कि आपके लिए कल रात प्रार्थना करने का मुख्य विषय नहीं था? कल रात आपको प्रार्थना नहीं करना था, आपको कल रात प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो इस बात को सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर अपने शिक्षक से कहा कि हमें प्रार्थना क्यों करनी नहीं चाहिए थी। तब उसने उन्हें वचन को दिखाया, नीति वचन 2 अध्याय को, इस बात को दिखाया कि कल रात तुम्हारा समय खुदाई करने का था, तुम्हें खोज करना था, चांदी के समान उसे खोजना था। यहाँ प्रार्थना करने का कोई बात कही नहीं गई है। कहने का मतलब यह है कि यदि अगली सुबह उनकी परीक्षा थी तो उन्हें पढ़ाई करने की आवश्यकता थी। वे स्कूल में परमेश्वर का वचन सीखने आए थे। ये सच है, मैं उन्हें परीक्षा की छुट्टी कभी नहीं देता, चाहे वे प्रार्थना सभा का हो या कोई भी कारण हो। दोस्तों, ये आवश्यक है कि हम जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उसको पूरा करें। कुछ को बाइबल पढ़ने की शिक्षा दी गई है। दोस्तों, वे बाइबल का एक अंश पढ़कर बाइबल को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। दोस्तों, मैं ऐसों को सदैव यही कहता हूँ, बाइबल तकिए के नीचे रखने से उसमें निहित ज्ञान आपको आपके दिमाग में कभी नहीं घुसेगा। परमेश्वर का वचन सीखने की रीति यह नहीं है। मुझे याद है दोस्तों कि सेमिनरी में अध्ययन के समय एक बड़ी ही अरुचिकर पुस्तक पढ़ने के लिए हमें दी गई थी, वह भी हमारी परीक्षा के पाठ्यक्रम में थी। अतः किसी ने अपने प्रोफेसर से कहा, सर यह पुस्तक बड़ी ही अरुचिकार है, इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। प्रोफेसर ने उन्हें उत्तर दिया, उसे अपने पसीने से तर कर दो, पसीने से भिगा दो। मित्रों, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए कोई ऊट पटांग तरीका काम में नहीं लिया जा सकता है। परिश्रम से हमें गहराई नापने की अपेक्षा अन्य कोई और तरीका नहीं है, परंतु उसमें उच्च बौद्धिक स्तर की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम अगले पद पे जाते हैं। अध्याय 2 का पद 6 कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। दोस्तों, यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता है तो आपको परमेश्वर के पास आना होगा। यही बात वो कहता है। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 और 10 में पौलुस कहता है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। दोस्तों, ये बातें परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है। वह आज हमारा शिक्षक होने के लिए भेजा गया है। मैंने अपनी युवावस्था में यह सत्य सीखा था कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को हमारे लिए, मेरे लिए खोलता है। यह एक अद्भुत सत्य है। यही कारण है कि जिनके पास बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं हैं, वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान में दक्ष हैं। दोस्तों, मैं परमेश्वर का वचन सिखाने का प्रयास तो करता था, परंतु उस बाइबल अध्ययन में किसी की रुचि नहीं थी। वहां से प्रतिदिन एक महिला निकलती थी और वही मेरे अध्ययन की शिक्षा को सुनती थी। एक दिन मैं सूचना पटल पर कुछ लगा रहा था, कुछ लिख रहा था। वहाँ आई और कहने लगी, सर जी, मैंने आपका सुबह का कार्यक्रम सुना जो कि टीवी पर आता है। और फिर वह कार्यक्रम के विषय पर चर्चा करने लगी।
उसमें सच्ची आत्मिक बुद्धि थी, क्योंकि वह वचन को जानना चाहती थी। उसने केवल स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु मैं कहता हूं दोस्तों, उसमें कलीसिया के किसी भी अन्य सदस्य से अधिक आत्मिक ज्ञान था। उसके पास एक बाइबल थी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी, क्योंकि वह उसे पढ़ती थी और समझती थी। मैंने उसकी बाइबल से अधिक पुरानी बाइबल किसी के हाथ में नहीं देखी थी जिससे वह प्रेम करती थी। वह उसे पढ़ती थी और उसे समझती थी, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाया था। बुद्धि यहोवा देता है। दोस्तों, इसी बात को डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा था, यह भय योग्य बात है कि वे जो अनमोल सत्यों को समझते और उनका मान रखते हैं, उनमें यत्नशील बाइबल अध्ययन आज घटता जा रहा है। दोस्तों, मुझे डर है कि यह आज भी सत्य है, जबकि यह लिखा हुआ है, बाइबल अध्ययन में रुचि की वृद्धि हो रही है। लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलते हैं। हम उसकी बातें कैसे सुन सकते हैं? दोस्तों, मैं सदा से कहता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उस पुस्तक के द्वारा हमसे बातें करता है। तब पद 7 और 8 में लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। आगे 8 में, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। दोस्तों, आज अनेक विश्वासी अंधकार में हैं। वे नहीं जानते कि वे कहाँ जाएं। उनकी समस्या का कारण स्पष्ट है कि वे परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। इस पुस्तक में हमें परमेश्वर जो कहता है वह दिया गया है। परमेश्वर का वचन खराई से चलने वालों के लिए ढाल ठहरता है। वह अव्यवस्थित काम नहीं करता है। आपको परमेश्वर के वचन की खोज करना होगा। तब आगे पद 9 में कहता है, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। दोस्तों, देश के अगुवे स्वयं परमेश्वर के वचन की अगुवाई करना चाहते हैं। वे जिसमें परमेश्वर के वचन में प्रकट सत्य के सामर्थ्य को पाने की लालसा है, उनके लिए परमेश्वर का वचन एक ढाल है। वह उनकी रक्षा करेगा और न्याय के मार्ग में उन्हें थामे रहेगा। मुझे लोग पत्र लिखते हुए फ़ोन के द्वारा कहते हैं, मैं देख सकता हूं कि आप सत्य को थामने वाले हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगता है। मैं बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। मैं भविष्यवाणियों का युग और उसके ज्ञान या कलीसियाई तथ्यों पर या दर्शन शास्त्र पर या मनोविज्ञान पर चर्चा करना नहीं चाहता। दोस्तों, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यक है दोस्तों उन मनुष्यों की जो धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझे। यही परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। आइए हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र सामर्थ्य नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें ज्ञान सिखाता है, समझ प्रदान करता है, ताकि हम इस संसार में ऐसा जीवन जिए जो आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद देते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए। विशेष विनती करते हैं प्रभु, हमारे इन दर्शकों के जीवन में आपकी आशीष बनी रहे। कितने लोग हैं प्रभु जो कठिनाई में हैं, समस्या में हैं, बीमारियों में हैं और आपको पुकार रहे हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि आपकी दया उन पर प्रकट हो, आपकी चंगाई, आपकी सहायता उनके जीवन को आनंद और आशीष से भर दे। धन्यवाद देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पापी। पापी मनुष्य के लिए कहा गया है कि बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त करना चाहता है और अपनी समृद्धि के लिए दूसरों को कष्ट देना चाहता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल के अनुसार बुद्धि का मूल है खाली स्थान। ए, अधिक पढ़ना, बी, बाइबल पढ़ना, सी, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना, डी, परमेश्वर का भय मानना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि बुद्धि सभी से आग्रह करती है कि उसे प्राप्त करें और उपयोग करें, क्योंकि बुद्धि की बात यह है कि हम भलाई ही करते रहें। भलाई करना या सही राह पर चलना ही बुद्धिमानी की बात है।
दूसरे शब्दों में हमें उचित कार्य करने के लिए ही आग्रह किया जा रहा है। एक अच्छी बात तो यह है कि भलाई के साथ हमें निडरता प्राप्त होती है। जो सच्चा और खरा होता है उसे मन में किसी भी बात का भय नहीं होता। तो आइए हम आज के वचन के अनुसार अपने जीवन में एक सही निर्णय लें, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए सदा तत्पर और प्रयत्नशील बने रहें और उसके वचनों में बढ़ते रहें। प्रिय मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर कॉल करके अपनी आशीषें शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके जरूर बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।